नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली से दिल्ली के वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों पर कब्जा करेगी केंद्र सरकार और ये फैसला लिया गया है केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से, जिसमें 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड की हैं जिस पर कब्जा करेगी केंद्र सरकार। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ 123 संपत्तियों का जिक्र किया जा रहा है, तो क्या क्या जगहें हैं जो इसके अंडर आने वाली हैं, जिसमें कब्रिस्तान से लेकर मस्जिद, दरगाह की जगहें जो हैं वो शामिल है, जिन पर कब्जा करेगी केंद्र सरकार, यानी कि कब्जे में लेगी। जिस तरीके से सरकारी जमीन पर जो है वो वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जा किया गया है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, केंद्र सरकार के आवास व शहरी मंत्रालय की तरफ से सूचना जारी कर दी गई है, और वहीं दूसरी तरफ हमेशा की तरह केंद्र के कामों में अड़चने डालने वाले, यानी कि दिल्ली में अगर कोई फैसला लिया जाता है, चाहे फिर वो एमसीडी की तरफ से अधिग्रहण, यानी कि जिस तरीके से सरकारी जमीन पर घर बनाए गए हैं, अगर वहां पर एमसीडी की तरफ से बुलडोजर चलाया जाता है, तो सबसे पहले आगे खड़े होते हैं आम आदमी पार्टी सरकार के विधायक अमानतुल्लाह खान। और इस फैसले को लेकर भी अमानतुल्लाह खान ने हमेशा की तरह आज फिर एक बार जो है वो हल्ला बोला है, और अमानतुल्लाह खान का कहना है कि हम केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा नहीं करने देंगे, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खान, और उन पर 2000 से लेकर 2019 में कई मामलों को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर कई जो याचिकाएं हैं वो भी दर्ज है। मामला जो है वो केस में भी चल रहा है, पर उसके बावजूद भी अमानतुल्लाह खान का कहना है कि केंद्र सरकार को हम कब्जा नहीं करने देंगे, क्योंकि हमने पहले ही इस पूरे मसले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई हुई है, जो कि अभी तक पेंडिंग है। दरअसल इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि वह केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अधिग्रहण नहीं करने देंगे। तो आखिरकार ये फैसला क्या है और क्यों इतना ज्यादा बौखलाए हुए हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान, जिनको खुद दिल्ली पुलिस की तरफ से हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ साथ बैड कैरेक्टर जो है वो घोषित किया गया है। क्योंकि इससे पहले हम आपके लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने किया था समिति का गठन। उप भूमि और विकास अधिकारी ने 8 फरवरी को बोर्ड को भेजे गए एक पत्र में, उस पत्र में 123 वक्फ बोर्ड की संबंधित सभी मामलों से मुक्त करने का फैसले की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने भूमि और विकास कार्यालय LDGO ने कहा है कि न्यायमूर्ति सेनावृत्त SP गर्ग की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में गैर सूचित वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के मामले पर कहा है कि उसे दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोई प्रतिनिधित्व या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। LNDEO के पत्र के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्र सरकार ने ये समिति का गठन किया है, यानी कि एक तरफ हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है, जिसकी तरफ केंद्र सरकार ने समिति का गठन किया गया है, और अब समिति की तरफ से ही ये बातें जो है वो रिपोर्ट सबमिट की गई है, और बताया गया है कि कैसे जो अवैध, यानी कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से, जिसको अब वापस केंद्र सरकार जो है उस पर कब्जा करेगी, यानी कि अपनी जमीन को वापस लिया जाएगा। और वहीं कुछ पुराने दस्तावेज शेयर करते हुए अमानतुल्लाह खान ने भी ट्वीट किया है, और अमानतुल्लाह खान का कहना है कि 123 वक्फ प्रॉपर्टीज पर पहले ही अदालत पर हमने आवाज उठाई है। हाईकोर्ट में हमारी राइट पिटीशन नंबर 1966/2022 में से पेंडिंग है। कुछ लोगों द्वारा इसके बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, इसका सबूत आप सबके सामने है। हम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर किसी भी तरीके से कब्जा नहीं होने देंगे। इस तरीके से बात जो है वो अमानतुल्लाह खान की तरफ से की जा रही है। केंद्र के द्वारा समिति की जो रिपोर्ट है उसके फैसले पर केंद्र सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है, जहां एक तरफ अमानतुल्लाह खान केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, केंद्र और वक्फ बोर्ड की जमीन को, यानी कि जो जमीन पहले से ही केंद्र सरकार की है उस पर लेकर अगर आज सरकार जो है वो जमीन वापस ले रही है, तो
आज अमानतुल्लाह खान को भी उन्हीं के ट्वीट पर जवाब भी दे रही है जनता। आपके लिए बता दें कि अंशु सिंह नाम के यूजर ने अमानतुल्लाह खान के लिए लिखा है कि तुम सब ये लोग नौटंकी करना बंद कर दो, सारा कब्जा जो है वो छुड़ाया जाएगा, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, बस कब्जा करो और खा जाओ, यही है वक्फ बोर्ड। इस तरीके से जो बातें हैं वो वक्फ बोर्ड को लेकर की जा रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ लॉफिंग बुद्धा नाम के जो यूजर हैं उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी में कागजात दिखाकर जनता के सामने क्या कहना चाहते हो, इसका क्या मतलब है कि आप नहीं चाहते कि जनता मामले को समझे, जनता को जागना है तो कृपया उनकी भाषा में बोला करें। यानी कि हिंदी में, यानी कि जो डॉक्यूमेंट शेयर किए गए हैं अमानतुल्लाह खान की तरफ से वो इंग्लिश के डॉक्यूमेंट्स हैं और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह नहीं चाहते हैं कि जनता को सच्चाई पता चले। खैर, अगर वक्फ बोर्ड को लेकर बात की जाए, जिस वक्फ बोर्ड पे लेकर आज अमानतुल्लाह खान का ये कहना है कि हम वक्फ बोर्ड को लेकर हाई कोर्ट में पहले से ही पिटीशन हमारी है या फिर हम कब्जा नहीं होने देंगे, केंद्र सरकार को कब्जा नहीं करने देंगे। तो हमने पिछले ही दिनों देखा था कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर नए नए खुलासे जो हैं वो कई रिपोर्ट्स में हुए हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड ने तमाम जो जमीनें हैं जिस पर वक्फ बोर्ड का कब्जा नहीं है, जो जमीनें, जितनी जमीनें केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड को दी गई हैं उससे भी ज्यादा कब्जे में जमीन है वक्फ बोर्ड के। और इसी पूरे मामले को लेकर ये समिति जो है वो बिठाई गई थी। और इसी के साथ अगर हम दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो हमेशा से ही वक्फ बोर्ड के फेवर में बोलते हुए आए हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक चाहिए और तुष्टीकरण की राजनीति दिल्ली में आज से नहीं है बल्कि कई सालों से हो रही है। और यही बड़ा कारण है कि कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह तक कह दिया था कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो देश के सबसे बड़े अमीर व्यापारी हैं मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया भी बना हुआ है, अगर उनका बस चले तो वहां पर भी जमीन खाली करा दे। इस तरीके की बातें जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही कही गई थी और ये तक कहा था कि वो एंटीलिया को हटाकर और वो उस जमीन को वक्फ बोर्ड को देने के लिए तैयार हो जाते अगर उनके बस में होती ये चीजें। और आज अगर हम बात करें अमानतुल्लाह खान की, जो खुद दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है और इनके ऊपर भी कई आरोप जो हैं वो लग चुके हैं कि कैसे उन्होंने दिल्ली के वक्फ बोर्ड में घोटाले किए, किस तरीके से जो पद हैं, जिन पदों पर और लोगों को आना चाहिए था, किस तरीके से करोड़ों की हेरा फेरी जो है वो अमानतुल्लाह खान के द्वारा की गई। इस पूरे मामले पर भी जो है वो मामला अभी विचाराधीन है, इस पर लगातार डेट पर डेट सुनवाई होती रहती है। और अगर अधिग्रहण और कब्जे का जिक्र किया जाए तो आज अमानतुल्लाह खान ट्विटर पर लगातार बयानबाजी दे रहे हैं, ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। तो ये वही अमानतुल्लाह खान है जिन्होंने पिछले ही साल मई के महीने में किस तरीके से एमसीडी के द्वारा कार्यवाही को रुकवाया था, चाहे फिर वो शाहीन बाग की बात हो या फिर दिल्ली के कई और इलाकों की बात हो। जिस तरीके से केंद्र सरकार की जमीन पर दिल्ली में कई जगहों पर कब्जा है जिसे मुक्त कराने का अभियान जो है वो एमसीडी की तरफ से चलाया गया था और उसका भी विरोध आज जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर वक्फ बोर्ड पर जो केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है उस पर विरोध करने वाले अमानतुल्लाह खान हैं। तो एमसीडी की कार्रवाई को लेकर भी आज जिस एमसीडी में मेयर बनाने को लेकर दावे आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है और कल यही एमसीडी अधिग्रहण से मुक्त कर रही थी जमीन को, तो यही आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो विरोध कर रही थी और यही अमानतुल्लाह खान लगातार बुलडोजर के सामने लेटे हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भी भेजा था। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।